दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी की माने तो इसके हिसाब से आत्माएं, भूत और प्रेत जैसी चीज़ें होती है, पर उसके हिसाब से विज्ञान भूत प्रेतों को कभी नहीं पकड़ सकता। उसके हिसाब से ये विज्ञान की समझ से परे है। कुछ लोगों का मानना है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने घोस्ट का एक्सप्लेनेशन तब दे दिया था जब उन्होंने कहा था कि एनर्जी नेवर डिसअपीयर्स फ्रॉम द यूनिवर्स, मतलब ऊर्जा इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं जाती। बहुत लोगों का मानना है कि इस बात से हमें यह पता चलता है कि मरने के बाद किसी इंसान की आत्मा इस ब्रह्मांड में ही रहती है। साइंस और थर्मोडायनेमिक्स के रूल भी हमें यही कहते हैं कि ऊर्जा न बन सकती है और न ही मिट सकती है। मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकती है। एनर्जी, मैटर और मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। इसका मतलब अगर कोई मरता है तो वो फिज़िकली कभी नहीं मरता। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा फिज़िकली। उसकी बॉडी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है, ये सिर्फ अपना रूप बदलता है। तो दोस्तों, आज हम इस बात से पर्दा उठाएंगे कि क्या भूत और प्रेत जैसी चीज़ें सच में होती है या फिर ये सिर्फ एक हमारा दिमागी वहम है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिर में आपको ये पता ज़रूर चलने वाला है और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त नितेश और चलिए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारे शरीर के मरने के बाद भी हमारी सराउंडिंग उस मैटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर किसी मरे हुए व्यक्ति की बॉडी को किसी जंगल में दफन कर दिया जाए तो वो डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाएंगी और वही बाद में जाके पेड़ बनेगी और वही पेड़ को जानवर खाएंगे और उन्हें एनर्जी प्राप्त होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी इस धरती को छोड़ और कहीं नहीं जाती, पर अगर आत्मा की बात करें तो वो आखिर कहाँ जाती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण रूल ये कहता है कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आत्मा भी एक तरह की एनर्जी है। तो अगर ये बात सही है तो इसका मतलब आत्मा कभी नहीं मर सकती और इसका मतलब बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी और सारे न्यूट्रिएंट्स धरती की मिट्टी में मिल जाएंगे, पर जो आत्मा है वो किसी न किसी तरह जिंदा रहती है। पर ये बस एक थ्योरी है। क्या आपने कभी नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में सुना है? मैंने इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो ये वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखना। नियर डेथ एक्सपीरियंस किसी इंसान के लिए उसकी ज़िंदगी की सबसे अजीब एक्सपीरियंस में से एक है। इस दुनिया में कई लोगों का दावा है कि वह मर के भी वापस जिंदा हुए हैं और ख़ासकर इंडिया में तो ऐसे हज़ारों केसेस हैं। इनके हिसाब से मरने के बाद उन्हें अजीब तरह की लाइट दिखती है और किसी न किसी तरह से वापस अपने शरीर में आ जाते हैं। ये बिल्कुल मर के वापस आने जैसा होता है। इसको हम नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दी 21 ग्राम थियरी के बारे में, क्योंकि ये थियरी इस बात को जस्टिफाई करती है कि मरने के बाद आत्मा शरीर को छोड़ देती है। डंकेन मैकडोगल नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक बड़ा ही कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक पेशेंट के मरने से पहले उनका वजन नापा और मरने के बाद भी उनका वजन नापा। जब उन्होंने रिजल्ट देखा तो उनको 21 ग्राम का फ़र्क नज़र आया। मरने के कुछ सेकंड बाद शरीर का 21 ग्राम वजन कम हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। पर लोगों को लगा कि ये थ्योरी सही नहीं है। मरने से ठीक पहले बॉडी के कई मेटाबॉलिक प्रोसेस के चलते वजन कम होता होगा। पर अजीब बात यह है कि एक दो नहीं, जितनी बार इस एक्सपेरिमेंट को किया गया हर बार अलग अलग पेशेंट में 21 ग्राम का वजन ही कम हुआ। ये सोचने वाली बात है। मरे हुए इंसान के बॉडी का वजन जितना भी हो, हर बार उसके निरपेक्ष 21 ग्राम ही कम हुआ और इसी के चलते ये 21 ग्राम थ्योरी के नाम से फेमस हुआ, क्योंकि इस थ्योरी में सच्चाई दिखती है और इस बात को भी प्रूव करती है कि मरने के तुरंत बाद कुछ तो है जो इस शरीर को छोड़कर चला जाता है।
जो नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में मैंने आपको बताया उसकी बात करते हैं कि विज्ञान की दुनिया के वो लोग जो आत्माओं पर यकीन नहीं करते उनका क्या कहना है। उनका ये कहना है कि मरने से पहले किसी भी इंसान के ब्रेन के अंदर जो एक्टिविटी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होने लगती है और उसी के चलते लोगों को हेलुसिनेशन या भ्रम होता है, जिसके चलते उन्हें लगता है कि उन्होंने लाइट्स को देख लिया। और यही शायद नियर डेथ एक्सपीरियंस है, पर क्या सच है और क्या झूठ ये एक रहस्य है। अब बात करते हैं उस फीलिंग की जिसमें आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है। कभी कभी आपको रात के वक्त ऐसा ज़रूर लगता होगा कि आपको कोई देख रहा है। साइंटिफिक टर्म में हम इसे साइकिक स्टेयरिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर डरावने घरों की बात करें तो ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई इंसान उसके अंदर जाता है तो उसे अजीबोगरीब सेंसेशन महसूस होने लगती है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की माने तो जब भी कोई बहुत बुरी इमोशनल एक्सपीरियंस के साथ मरता है तो उसकी आत्मा घर की चीज़ों जैसे कि फर्नीचर, दीवार और सीढ़ियों में एब्जॉर्ब हो जाती है। इसीलिए जब आप किसी डरावनी जगह पे जाओगे तो आपको बड़ा ही अजीब लगेगा और अजीब सी इमोशनल फीलिंग होने लगेगी। दुनिया में हजारों लोगों का ये दावा है कि उन्होंने भूत को देखा है। आजकल जो इंटरनेट पे फ़ोटोज़ पब्लिश की जाती है वो ज़्यादातर फेक होती है, ज़्यादातर रूमर्स को फैलाने के लिए पोस्ट की जाती है। पर हम आउजा बोर्ड की बात को गलत नहीं ठहरा सकते। आउजा बोर्ड एक टूल है जो सुपरनेचुरल एंटिटी से बात करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप चाहो तो खुद एक आउजा बोर्ड खरीद सकते हो और आत्माओं से क्वेश्चन पूछ सकते हो, पर मैं आपको इसके लिए रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो कंक्लूज़न ये निकलती है कि अगर साइंस की लॉस की माने तो आत्माएं होती है, पर साइंस की एक्सप्लेनेशन ग्रुप इसके अस्तित्व को नहीं मानती। इनके हिसाब से ये दिमाग का भ्रम है और इनकी एक्सिस्टेंस को साइंटिफिकली हम साबित भी नहीं कर सकते। पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मानते हैं कि ये सच में होते हैं और इसी के चलते दुनिया में इतनी सारी पोजीशंस की घटनाएं होती हैं जिनमें आत्माएं किसी इंसान के अंदर चली जाती है। पर्सनली मैं तो उस ग्रुप का मेंबर हूँ जो ये सब मानता है, क्योंकि मैं इस लॉ पे बिलीव करता हूँ कि एनर्जी कभी मर नहीं सकती और वो किसी न किसी फॉर्म में धरती पे होती है। तो आप कौन सी ग्रुप में हो? आप क्या मानते हो? आपको क्या लगता है? क्या आत्माएं होती है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आगे और भी ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।